नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहे इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? हु रिसेंटली अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ए प्रिया पुनिया, बी करुणा जैन, सी मिताली राज, डी अरुंधति रेड्डी। एंड द राइट आंसर इज करुणा जैन। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर करुणा जैन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत, पौंडीचेरी, कर्नाटक, यहाँ तक कि पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, यानी कप्तान रही हैं इतने अलग अलग टीमों की। ऑब्वियसली एक खेल में नहीं, अलग अलग खेलों में इंटर स्टेट, इंटर सिटीज़, इंटर अलग अलग ऐसे अलग अलग जैसे रहते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत से ऐसे होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, कप्तान भी रह चुकी हैं, इससे आप समझ सकते हैं। और अब इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अहमद नवाफ अल अहमद किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? अहमद नवाफ अल अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी कुवैत। एंड द राइट आंसर इज कुवैत। तो हाल ही में अहमद नवाफ अल अहमद को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पूर्व सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी प्रधानमंत्री मतलब वही समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद सरकार पूरी ख़त्म हुई यहाँ की, कुवैत की जो थी उस समय, और उसके बाद अब ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नाम याद कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। बाकी पुराने यदि प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, हालांकि उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी ये सलाह होगी, जितनी हमने जानकारी दी है पर्याप्त है। याद करना चाहें प्रधानमंत्री का नाम बस कर लीजिए, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मेरी सलाह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीपीडी की पुस्तकों का विमोचन किसने किया? हु हैज़ रिलीज द डीपीडी बुक्स रिसेंटली? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी महेंद्र नाथ पांडे, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी अनुराग सिंह ठाकुर। एंड द राइट आंसर इज अनुराग सिंह ठाकुर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा प्रकाशन विभाग निर्देशालय डीपीडी, यहाँ पे ब्रैकेट आने थे लेकिन नहीं आए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, डीपीडी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया है। ऐसी 3 पुस्तकें हैं, 2 राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हैं, लगभग तीनों ही आप समझ सकते हैं। इनके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। तीनों पुस्तकों के नाम हमने यहाँ पे नहीं दिए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, वसीफा नासरीन किस देश की प्रथम K2 पर फतह करने वाली महिला बनी है? वासिफा नाजरीन has become the first woman from which country to conquer K2? ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो हाल ही में वसीफा नाजरीन बांग्लादेश देश की प्रथम K2 पर फतह करने वाली बांग्लादेशी बनी है। बांग्लादेशी क्या मतलब प्रथम व्यक्ति ही आप कह सकते हैं। देखिए, इन्होंने 8611 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़कर ये पूरा रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, जल्द ही कौन सा भारतीय बैंक वैश्विक 10 शीर्ष बैंकों में शामिल होगा? विच इंडियन बैंक विल सून बी अमंग द टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी ICICI बैंक, सी HDFC बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज HDFC बैंक। तो जल्द ही HDFC बैंक वैश्विक शीर्ष 10 बैंकों की सूची में शामिल होने वाला है। अब क्यों? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, क्योंकि HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक में HDFC जो मूल कंपनी है उन दोनों का विलय हो जाएगा और बैंक ही कहलाएगा आखिर में आके, और ये वैश्विक 10 मतलब भारत का भी एक कह सकते हैं कि बड़े बैंकों में और ज़्यादा बड़े बैंकों में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देने की शुरुआत की? रिसेंटली हु ऑफिशियली स्टार्टेड ऑफरिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी सिंडिकेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक।
एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को भी शुरू कर दिया है। एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस सेवा से, यहाँ सीमा लिखा है, सेवा है वो, सेवा के माध्यम से ग्राहक मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस वगैरह भी देख पाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। अब देखिए मैसेजेस से भी कर दिया है, मिस कॉल सर्विसेज भी हैं, अब बैंकिंग सेवाएं भी हो जाएंगी। मेरे को बहुत खुशी होती है यदि कोई ऐसे सरकारी बैंक ऐसा कुछ कर, बैंक क्या हर एक सरकारी कंपनी जब एक और नई सुविधा लाती है, वो भी डिजिटल कोई नई सुविधा लाती है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय मुंद्रा को कहाँ का CEO नियुक्त किया गया? रिसेंटली अक्षय मुंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ BSNL, बी भारती एयरटेल, सी रिलायंस जियो, डी वोडाफोन आइडिया। एंड द राइट आंसर इज वोडाफोन आइडिया। तो हाल ही में अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन आइडिया का नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कंपनी के पूर्व CEO रविंद्र टक्कर का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। पहले भी थे लेकिन अब केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे अभी तो, और अक्षय मुंद्रा इस पद को संभालेंगे। यहाँ मुद्रा लिखा है लेकिन वो मुंद्रा है, समझ जाएंगे आप। सिंपल सी चीज़ें हैं। हाँ गलती होती है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ अब वो उन गलतियों को सुधारने में लगे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल फॉर द स्पेस स्टेशन? ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल होते हैं, जिनमें से ये दूसरा है। एक और लॉन्च करेंगे, यदि इम्पोर्टेंट लगेगा कुछ तो हम दे देंगे। बाकी आप लोग याद रखिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 मॉड्यूल आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।